आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसके पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके थे बीसीसी, एफसीसी और एससी के बारे में। ठीक है, एफसीसी में कितने आइटम्स होते थे? टोटल 4 आइटम्स। ठीक है, फेस पर और कॉर्नर पर। कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन रहता था? 1/8 एक आइटम का, तो फेस पर 1/2। ठीक है, फेस पर टोटल आइटम मिलाकर होता था 3 एंड कॉर्नर पर 1। ठीक है, टोटल मिलाकर एफसीसी में कितने आइटम हो जाते थे? 4 आइटम। ठीक है, और बीसीसी में आइटम कहाँ कहाँ होते थे? बॉडी सेंटर पर और कॉर्नर पर होते थे। ठीक है, कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन होता था एक आइटम का? तो 1/8, और एक बॉडी सेंटर पर एक आइटम, तो एक कॉर्नर पर मिलाकर और एक सेंटर पर, तो हो जाते थे कितने? 2। ठीक है, और एससी में सिर्फ कहाँ होते थे? कॉर्नर पर होते थे, तो उसमें होते थे सिर्फ 1 आइटम। ठीक है, तो इसके डिस्कशन कर चुके थे। और एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी निकालते थे, तो उसका आता था 24%, बीसीसी में आता था आपका 68% और एससी में आता था आपका 52%। राइट, ठीक है, इतना हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। इसके आगे का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो 2 तरह का वॉइड्स बनते हैं आपका, एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एक होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इन एफसीसी डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वॉइड्स बनते कैसे हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है? तो आपका 4 आइटम का ज़रूरत पड़ेगा। मेरे पास तो पेपर का है, पेपर बॉल है। ठीक है, तो ये आपका 3 आइटम प्रेजेंट है ऐसे, जैसे लड्डू आप सजाते हैं, 3 प्रेजेंट है ऐसे। ठीक है, घर पर एक अच्छा सा स्फीयर ले लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो ये 3 आइटम ऐसे रहते हैं आपका, और एक आइटम इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ जो बीच में आपका प्रेजेंट है, ठीक है, जो वाइट्स बनेंगे, 3 आइटम ऐसे, 3 आइटम, और एक आइटम ऊपर से ऐसे रखने के ऊपर जो वाइट्स यहाँ बीच में देख रहा होगा, वाइट्स, ये जो बीच में वाइट्स जो बन रहे हैं, ठीक है, इस 4 आइटम के वजह से बीच में जो सेंटर वाइट्स बन रहे हैं, इसको बोलते हैं लोग टेट्राहेड्रल वाइट्स। ठीक है, तो इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे, डायग्राम के साथ एफसीसी में। ठीक है, तो एफसीसी में कैसे डायग्राम बनेगा, सो देखिए ज़रा। इसके ऊपर फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, 2-4 क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, तो बन जाएगा सारा क्वेश्चन। तो 3 आइटम आपका एक साथ थे, है ना, एक प्लेन में, और एक आइटम उसके ऊपर से आता था। राइट, तो हम लोग एफसीसी में देखेंगे। तो एफसीसी में पहले हम लोग देख लेंगे कि एफसीसी में कितने आइटम है। तो 4 आइटम होता था। कहाँ कहाँ होता था? तो आपका एक होता था कॉर्नर पर, एक होता था वह कहाँ? कॉर्नर पर, तो 1/8 और क्रॉस 8 कर देते हम लोग। ठीक है, याद आया। और एक होता था कहाँ आपका? फेस पर, तो ये होता था 1/2 और क्रॉस फेस कितने होते थे? 6। कॉर्नर 8 होता था और 1/8 होता था। तो यहाँ से सॉल्व किए थे तो हम लोग यहाँ से 1 आया था, और यहाँ पर 3 आइटम फेस पर, तो टोटल कितने हो गए थे? 4 आइटम। इस बात को ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन को। अब यहाँ पर आते हैं, तो टेट्राहेड्रल वाइट्स में हम लोग क्या बात किए, क्या जिक्र किए कि 3 आइटम ऐसे होंगे एक प्लेन में, एक प्लेन में है। राइट, 3 आइटम ऐसे होंगे और एक आइटम उसके ऊपर से, और जो वाइट्स यहाँ पर बन रहे हैं ऐसे, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। उस वाइट्स के कितने आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? 4 बन रहे हैं 4 आइटम से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे कितने? 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका हम आइटम प्लेस कर रहे हैं, तो एक आइटम कहाँ होगा? याद रखिएगा, आइटम कहाँ होगा? फेस पर होगा। एक फेस पर, यहाँ एक फेस पर आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और एक जो है, ये जो आउटर नहीं, इनर जो है ABCD, ए इनर, वहाँ पर उसके फेस पर एक प्रेजेंट होगा आइटम। ठीक है, कहाँ कहाँ होगा? ए फेस, अपर फेस, साइड फेस और इनर फेस, उसके सेंटर पर आपका प्रेजेंट है आइटम। और एक आइटम कहाँ प्रेजेंट होगा आपका? एक आइटम होगा प्रेजेंट यहाँ पर कॉर्नर पर। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि 3 आइटम क्या होगा? इन अ प्लेन, तो इन अ प्लेन ऐसे प्लेन में रहेगा, ऐसे 3 आइटम है ऐसे प्लेन में। तो देखिए यहाँ पर ए आइटम को इस से मिलाइए, इस आइटम को इससे, और ए ऐसे। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को और समझिएगा। तो ये आपका 3 आइटम जो था,
ये आपका ऐसे है, देखिए 3 आइटम है, ये देखिए 3 आइटम, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। एक आइटम तीनों आपस में मिले, बहुत क्लोज पैकिंग है ना, क्लोज पैकिंग रहेगा। ये तीनों आपका ऐसे आइटम ए आपस में तीनों ऐसे आ जाएंगे, कैसे, तो ऐसे प्लेन में, ठीक है, ऐसे प्लेन में। और इधर से आपका एक और आइटम ए है, तो ए आइटम ऐसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। तो ए आइटम आपका 4 आइटम मिलके कहाँ पर वाइड्स बनेंगे, तो ये बनेंगे आपका डायगोनल पर यहाँ, ठीक है। तो इधर से आपका और यहाँ, और ये जो वाइड्स बढ़ रहा है, ठीक है, कहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर डायगोनल पर, ठीक है, इतना क्लियर है। उसी तरह से इधर से भी आपका बनेगा कहाँ पर, डायगोनल पर। तो इधर से आइटम एक रखा जाएगा इस वाले प्लेन पर, ठीक है, और इस वाले फेस पर, सॉरी ये भी फेस है, ये फेस है, इस वाले फेस पर आइटम रखा जाएगा। और एक जो आपका आइटम होगा, एक कहाँ था आइटम, अंदर है ना, इनर था। एक आइटम जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला, तो उसके सेंटर पर रखेंगे हम लोग, रख दिए। देखिए ये जो है इसका सेंटर यहाँ पर लगभग आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक प्लेन यहाँ से बनेगा आपका, ठीक है, और एक आइटम कहाँ होंगे, इस वाले कॉर्नर पर, ठीक है, दिख रहा है। तो ए कैसे हो गया आपका, अब ऐसे ए प्लेन हो गया, 3 आइटम है ऐसे, ठीक है, और इधर से एक आइटम ए, तो इधर से अब ए हो गया, समझ रहे, 3 आइटम ऐसे, एक आइटम यहाँ से। तो यहाँ पर जो सेंटर वाइड्स बन रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। 3 ऐसे और एक ऐसे आपस में कंबाइन करेंगे, इधर से कंबाइन करेंगे, ठीक। तो कहाँ बनेगा ये ऑक्टाहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ बनेंगे, तो ये डायगोनल पे बनेगा। एक यहाँ पे बना और एक जो है आपका ए डायग्राम, ठीक है, कहाँ बना, ए इस वाले पर। तो यहाँ से यहाँ इसे मिला दिया जाए, तो एक डायगोनल पे कितने हो गए, 2। एक डायगोनल पे कितने हो गए वाइड्स, 2 वाइड्स, ठीक है। कितने आइटम से बने, तो 4 आइटम से एक वाइड्स, और यहाँ पर 4 आइटम से एक वाइड्स बना, ठीक है। मच्छर बहुत काट रहा है यहाँ पर हमें, यार। देखिए यहाँ पर एक आपका हो गया टेट्राहेड्रल वाइड्स, यहाँ पर हो गया आपका टेट्राहेड्रल वाइड्स। मतलब एक डायगोनल था, कितने डायगोनल थे, एक डायगोनल है ना, ये एक डायगोनल, उस पर कितने आइटम आ गए, सॉरी कितने वाइड्स आ गए, तो 2 वाइड्स आ गया, ठीक है। एक डायगोनल में कितने वाइड्स आ गए, 2 वाइड्स, एक यहाँ और एक यहाँ। उसी तरह से इधर से भी कितने डायगोनल होते हैं क्यूब में, तो क्यूब में आपका टोटल हो जाएगा आपका 4 डायगोनल, है ना। स्क्वायर में होता है आपका 2 डायगोनल, क्यूब में हो गया आपका 4 डायगोनल, ठीक है, 4 डायगोनल हो गया। तो एक डायगोनल पे होता है 2 वाइड्स, तो 4 डायगोनल पे कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस 2 मतलब 8 वाइड्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग क्या सीखे अभी तक, हम लोग अभी सीखे यह कि आपका अगर क्या सीखे हम लोग कि एक डायगोनल पे 2 वाइड्स है, तो 4 डायगोनल पे कितने हो जाएंगे, 8 वाइड्स, ठीक है। तो आप केस में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एफसीसी क्या है, चाहे सीसीपी क्या है, ठीक है। तो आपका टेट्रा वाइड्स क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अभी। तो वाइड्स कितने बन गए, 8। तो एफसीसी में कितने आइटम होते थे टोटल, एफसीसी में बताए थे हम बताए थे ना, कितने आइटम थे, 4। एफसीसी में कितने आइटम थे, 4। तो इसमें आपका वाइड्स कितना बना, 8। क्या बना, वाइड्स 8 बना। मतलब इसका डबल, अगर n नंबर ऑफ आइटम है तो वाइड्स कितने हो जाएंगे, 2n, ठीक है। n रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2n। तो एफसीसी में कितना था, 4, तो वाइड्स कितने हो गए, 8। कौन से वाइड्स, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद दूसरा है आपका ऑक्टाहेड्रल, लेकिन उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम पहले से यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। देखिए एटम of element B form CCP lattice and those of the element A occupy 2/3 of the tetrahedral, ठीक है। तो A जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स का, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स का कितना, 2/3। तो 2/3 मतलब कितना, 8 का ना,
तो टोटल एफसीसी में जो है बात करना है एफसीसी में, तो एफसीसी में जो एटम बी है वो क्या फॉर्म कर रहा है, सीसीपी लैटिस, ठीक है। और तो बी जो है वो सीसीपी कर रहा है, तो बी जो है कहाँ कहाँ होगा आपका, तो कॉर्नर पर होगा और कहाँ होगा आपका, फेस पर होगा। ये डिस्कशन हो गया था पहले भी हम लोग का कि फेस पर कहाँ कहाँ होता है, कॉर्नर पर होता है और फेस पर होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर कितने आइटम हो जाएंगे, 4 आइटम हो जाएगा, है ना। कैसे, तो 1/8 क्रॉस 8 और यहाँ पर हो जाता था 1/6 क्रॉस 3, सॉरी क्या 6 गुना 1/2, तो यहाँ से हो गया था आपका 3, तो 3 है यहाँ पर 4, टोटल कितना हो गया था 4 आइटम, ठीक है। ये पहले भी लेक्चर में डिस्कशन कर चुके थे। तो यहाँ पर बी जो है वो कितने आइटम हो गए, 4 आइटम। अब जो बोल रहा है ए ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्या 2/3, ए जो है ये बी तो आपका कहाँ हो गया, कॉर्नर ऑफ फेस पर हो गया, लेकिन अब ए कहाँ है आपका, ए है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर, तो ए जो है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है, तो कितना का कितना होता है एफसीसी में, ऑक्टाहेड्रल होता है आपका 8, राइट। अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे यहाँ कि आपका कितना होता है वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं, ठीक है। तो 8 होता है, उसका कितना बोल रहा है कि 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कि ए जो है ऑक्युपाई कर रहा है 8 का 2/3 ही ऑक्युपाई कर रहा है ना, ठीक है। अगर 2/3 नहीं होता, मान लिया जाए 2/3 नहीं होता, सिर्फ लिखता ए ऑक्युपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्या बोलता है, ए ऑक्युपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तब क्या इक्वेशन आता, इक्वेशन ही बनाना है ना, ठीक है, फॉर्मूला बनाना है। तो ए मान लिया जाए 2/3 नहीं होता, तब क्या लिखते हैं, तो तब लिखते हैं हम लोग कि 4 आइटम, बी का कितना आइटम 4 और ए का कितना आइटम 8, डबल था तो बी का 4 हो गया 8 का, तो कितना रेशियो में आ गया 4:8, तो 4 दूनी 8, मतलब कि अगर बी ए गो होगा तो ए कितना होगा 2 गो, मतलब ए बी जो है कितना हो गया ए गो और ए कितना हो जाएगा 2 गो, तो ए बी ए 2 हो जाएगा, समझ गए ना, क्लियर है। बी कितना आइटम 4, तो ए कितना 8, वॉइड कितने हो जाते हैं, डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, तो कितने रेशियो में हो जाएगा ये 4 को ये होगा, तो ए कितना होगा 8 को होगा, तो रेशियो कितना जाएगा 1:2, समझ गए। मतलब एक आदमी पे 2 लड़का, समझ रहे हो बात, है ना। लड़ाई हो रहा होगा तो एक आदमी पे कितने लड़का पड़ रहा है, 2 लड़का हो रहा है, तो बी ए को होगा तो ए कितना होगा 2 को होगा, समझ गए ना, क्लियर है। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो 8 है, तो 8 का कितना 2/3, तो ये तो ए हो गया, और बी कितना था आपका, बी तो आपका 4 है, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते पहले, तो ये 4 है और ये कितना हो गया 8 दूनी 16/3, तो ऐसे तो आइटम नहीं रहेगा कि ए 4 अब बी 16/3, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। तो इस ए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इधर भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 कट गया, राइट, कितना आ गया 12:16। अभी और कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से 3 और 4 से 4, मतलब 3:4 आया। 3:4 मतलब कि इधर वाला कौन सा पार्ट था, इधर वाला जो था वो बी का पार्ट था, राइट, और इधर जो 4 वाला है वो ए का पार्ट था, राइट। तो कट गया क्या यार, फिर से आ जाते हैं, देखिए कट गया शायद वीडियो में। यहाँ पर देखिए बी का जो है वो क्या है आपका 4 आइटम, और ए जो है वो कितना है, ए जो है आपका 8 का, ए जो है कहाँ है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टोटल है कितना 8, तो 8 का बोल रहा है क्वेश्चन में 2/3, तो गुना कर दिए 2/3, राइट। तो बी हो गया 4 और ए हो गया 8 का 2/3, यहाँ तक क्लियर है। फिर बी तो था कितना 4, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसा, रेशियो वाइज कैसे लिख सकते हैं कि बी जो है कितना हो गया 4, 3 को भी भूलिए 4, रेशियो कितना लिख सकते हैं 16/3, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं ले सकते हैं कि ए जो हो गया बी जो हो गया 4, मतलब बी 4 और ए 16/3, ऐसा तो कोई कंपाउंड होगा नहीं, क्योंकि ऐसा एलिमेंट तो 16/3 में तो होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग रेशियो में पहले लिख लेंगे कि ये हो गया 4:16/3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 3 तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 12:16, 3 कट जाएगा। तो इधर जो हम लिखे थे वो था आपका बी का रेशियो, इधर लिखे थे हम लोग ए का था, तो यहाँ पर बी जो आया वो कितना आया 3 आया, और ए जो आया वो कितना आया 4 आया, मतलब बी कितने होंगे 3 होंगे और ए कितने होंगे
4 होंगे, मतलब B3A4 कंपाउंड हो गया, B3A4 कंपाउंड हो गया। समझ गए। फिर से हम लोग क्या किए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका 2/3 नहीं होता तो क्या हमने बोला, तो B होगा आपका 4 एटम, तो A कितना हो जाएगा 8 एटम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो डबल हो जाता है ना। हम एगो हैं, 2 से लड़ सकते हैं, तो हम अकेले 2 से लड़ सकते हैं, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम A हैं वो 2 गो है तो B2 हो जाएगा, वो हम अकेले हैं तो A है, AB2 फार्मूला हो गया ख़त्म। ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे सेकेंड वाला, क्वेश्चन देख लीजिए और नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, राइट। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, सेम टाइप का है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर, लेकिन उसको हम लोग डिस्कशन पहले करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो हम लोग अब डिस्कशन करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। एफसीसी में कितने आइटम, 4, कॉर्नर पर कितने, 1, फेस पर 3। ठीक है, यहाँ तक कहाँ पर बना, डायगोनल पर बना। डायगोनल बना तो पूरा पूरा है, समूचा समूचा आइटम में। एक डायगोनल पर कितने आइटम, 2, सॉरी एक डायगोनल पर कितने वॉइड्स, 2, तो 4 डायगोनल पर कितने, 8 वॉइड्स। ठीक है, तो n नंबर ऑफ आइटम होगा तो वॉइड्स कितने हो जाते हैं, वॉइड्स 2n हो जाएगा, इसका दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब लेकिन हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए एक डायग्राम बना लिया जाए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा था और ऊपर से एक एटम आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मेरे पास 5 ही है यार। देखिए 4 ऐसे स्क्वायर प्लेनर में है, देखिए भाई स्क्वायर में है। ठीक है, एक एटम ऊपर से आएगा, ठीक है, और एक आएगा नीचे से। ठीक है, एक इधर से एक एटम ऊपर से रखाएगा, ऐसे एक प्लेन है, 4 को होगा, 4 गो पेपर बॉल है। ठीक है, एक प्लेन में है, 4 गो स्क्वायर बन रहा है, वाइड्स बन रहा है बीच में। एक ऊपर से ऐसे रखेंगे, ऊपर से ऐसे, और एक इधर से ऐसे। समझ रहे हो बात, एक इधर से रखाएगा और एक इधर से रखाएगा। ठीक है, तो बीच में जो वाइड्स बनेगा, समझ रहे हो बात, ऐसे 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 और एक ऐसे। ठीक है, 4 गो है, एक ऊपर रखाएगा, एक इसके नीचे, जो बीच में सेंटर में जो वॉइड्स बनेंगे उसे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो कहाँ कहाँ एटम होगा, उसमें कहाँ था, इसमें था आपका सब फेस पर था, ये 3 एटम फेस पे थे, एक कॉर्नर पर था। ठीक है, एक ट्रायंगल, एक प्लेन, एक ट्रायंगल था, राइट, और उसके ऊपर एटम आ रहा था, ट्रायंगल जैसा शेप बना रहा था, उसके ऊपर आ रहा था। यहाँ क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। तो कहाँ कहाँ आइटम होंगे, तो 2 है पहले आपका कॉर्नर पर, एक यहाँ कॉर्नर और एक यहाँ पर कॉर्नर। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका इस फेस पर एटम है सेंटर में, इस फेस पर एटम है सेंटर में, और एक इसके जो ये जो क्यूब है इसका भी तो इधर फेस होगा, बगल में होगा ना। ऐसे ऐसे क्यूब बहुत सारे तो थे, 1 क्यूब 2 क्यूब बहुत सारे हैं, जिसके बगल जो है, बगल का जो क्यूब होगा उसके फेस पर। ठीक है, इसका जो ई हो गया, इसके बगल का फेस मान लीजिए यहाँ पर बनेगा, तो इसके फेस पर एटम। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर एक जो है क्यूब बना रहा है, सॉरी क्यूब बनाने कर रहे हैं, क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। स्क्वायर बना रहा था एक प्लेन में, चारों को कंबाइंड साथ में ले आइए। ठीक है, तो चारों को साथ में ले आइएगा तो एक बीच में सेंटर में वॉइड्स बनेगा। ठीक है, और एक एटम कहाँ से आएगा, ऊपर से, तो ऊपर कहाँ से आएगा, तो ये जो ऊपर में एक और आपका प्लेन है, ये इसके एटम के ऊपर भी तो क्यूब होगा, इस वाले क्यूब के ऊपर भी तो क्यूब होगा, तो उसका जो प्लेन का उस प्लेन मतलब उस फेस पर जो एटम होगा और इस फेस पर एटम है जो, राइट, एक ऊपर से रखाएगा, एक नीचे से रखाएगा, ये चारों आपस में आएंगे, 4 और ऊपर से और फिर नीचे से। तो कहाँ बन रहा है, एज पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, ये एज पर बनेगा, याद रखेंगे। तो ये जो डायग्राम होगा ड्रॉ होगा लाइक दिस, ऐसे, और ये जाएगा ऐसे, ये ऐसे ऐसे और एक यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर वॉइड्स बन रहा है आपका, तो इस वॉइड्स को हम लोग बोलेंगे कैसा वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कौन सा वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो एक एज पर बन रहा है, वहाँ जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स था वो उसमें कहाँ बनता था,
उसमें बनता था आपका डायगोनल पर। डायगोनल पर कितने, 2, ठीक है। यहाँ पर कहाँ बन रहा है, कि कहाँ बन रहा है, एज पर बन रहा है, राइट। और एक और जो है आपका वो बनता है, देखिए एक जो ये इनर जो आपका क्यूब है, सॉरी स्क्वायर दिख रहा है, उसके सेंटर पर एटम है, ठीक है। और एक लीजिए ये जो बाहर जो है, बाहर क्यूब है, इसके ऊपर एक एटम लीजिए, ठीक है, हो गया। और एक जो आपका एटम होगा वो इस वाले फेस पर होगा, ठीक है। अब जो डायग्राम बनेगा आपका ऐसे, एक देखिए ये हो गया आपका एक स्क्वायर। अब ये चारों आपस में आएंगे, क्लोज क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एज्यूम कीजिए, ठीक है। चारों एटम एक जगह आ जाएगा, बीच में वाइट्स बनेगा, तो एक ऊपर से एटम और एक एटम नीचे से इस वाले फेस पर, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पर देखिए ए, ठीक है, और ऊपर से आपका ऐसे, तो यहाँ बन रहा है आपका सेंटर पर, ठीक है, एकदम सेंटर पर, ठीक है। तो इस वाले वाइट्स को ही क्या बोले हम लोग, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनेंगे आपका, एक तो सेंटर पर फिक्स हो गया, एक कहाँ सेंटर पर, एक आपका सेंटर पर फिक्स हो गया, एक आइटम है ना, एक आइटम की जगह आपका हो गया फिक्स, ठीक है। जो वाइट्स बन रहे हैं उसको बोले ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। और एक कहाँ बन रहा है आपका, एज पर, राइट। तो एज पर बन रहा है, तो एज तो ऐसे ऐसे 12 को एज है क्यूब में, तो सब जगह एज पर बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, ठीक है। और एक वो सेंटर बनेगा, तो इस वाले एज पर कितना कंट्रीब्यूशन है, राइट। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जो वाइट्स बन रहे हैं वो पूरा क्या, ये पूरा एक एटम के इक्वल हो रहा है क्या, नहीं। देखिए ये जो है एज पर बन रहा है, तो एक बाहर एक एटम, एक जो क्यूब है उसके अंदर कितना वाइट्स बन रहा है। तो सोचिए एक इधर से आपका क्यूब आएगा, ठीक है, एक इधर से क्यूब आएगा, एक इसके ऊपर से क्यूब आएगा और एक इसके ऊपर क्यूब आएगा, मतलब एक तो क्यूब है ही, मतलब कि ये कितना भाग होगा। जैसे हम लोग 1/8 वाला करते थे, 1/8 गुना 8 याद आ रहा है, 1/8 करते थे कॉर्नर पर, क्योंकि 8 साइड से क्यूब आता था। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक क्यूब इधर से बनेगा, एक क्यूब इसके ऊपर, एक क्यूब इसके, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इसके ऊपर बनेगा, एक क्यूब एक क्यूब इसके ऊपर, मतलब 4 क्यूब बनेंगे। मतलब ये कितने होंगे, तो 1/4 पार्ट होगा, 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4 पार्ट होगा एज पर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एज कितना है, एज है टोटल आपका क्यूब में 12, एज कितना है 12। तो एक कहाँ बन रहा था आपका, एज पर कितना 1/4 पार्ट, और एक कहाँ सेंटर, एक जो एटम ये तो फिक्स है आपका, वो कहाँ है आपका सेंटर पर। तो पूछेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कहाँ कहाँ बनता है, तो एज पर बनता है और सेंटर पर बनता है, राइट। तो एज पर आपका कितना कंट्रीब्यूशन रख रहा है क्यूब में एक, तो 1/4, ठीक है, 1/4 12 का, राइट, क्योंकि 12 आपका है एज, ठीक है। यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ऐसे ऐसे करते 1/4 करते करते कितने हो जाएंगे 3 एटम। तो 3 वाइट्स यहाँ पर और एक वाइट्स कहाँ सेंटर पर, तो टोटल वाइट्स कितने हो गए 4 वाइट्स। कैसे वाइट्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स हो गया। तो हम लोगों ने टेट्राहेड्रल वाइट्स में क्या पढ़ा था कि अगर 4 एटम है एफसीसी में, है ना, 4 एटम से बनता था, तो होता था कितना 8 एटम का जगह पर क्या हो जाते थे, वाइट्स होते थे, मतलब 8 जो होते थे वो टेट्राहेड्रल वाइट्स होते थे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में ऐसा नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में क्या है आपको, वाइट्स में कितना हो गया, एफसीसी में अगर 4 आइटम है तो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। मतलब जितना आपका आइटम उतना ही आपका वाइट्स बन रहे हैं, राइट। मतलब n नंबर ऑफ आपका आइटम है तो n नंबर ऑफ क्या हो गया आपका, वाइट्स हो गया, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स हो गया, ठीक है। कहाँ कहाँ आपका ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में कहाँ कहाँ होते हैं वाइट्स, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स एफसीसी में कहाँ होते हैं, तो एज पर कितना भाग 1/4 और सेंटर पर 1, तो टोटल कितना मिला के हो गया 4। कौन से वाइट्स, क्या होता है यार, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, ठीक है यहाँ तक। और टेट्राहेड्रल कहाँ, डायगोनल पर, एक डायगोनल पर कितने 2, तो 4 डायगोनल पर कितने हो गए थे 8, मतलब टेट्रावाइट्स दुगना बनता है, ऑक्टाहेड्रल सेम नंबर बनता है, राइट। तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पर।
ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रोफाइट्स में देखिए यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट X and Y. Atom of the elements Y makes CCP and those of the element X occupy all the octahedroids. क्या बोल रहा है कि X occupy all the octahedroids, सभी octahedroids भर चुके हैं। कौन किसी से? X एटम से, राइट। एंड व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला बताना है आपको इस कंपाउंड का। तो Y कहाँ है आपका? वो है आपका FCC में, मतलब CCP में कहाँ कहाँ होगा? यहीं पर इतना सारा हो जाएगा। जो Y है वो कहाँ है आपका? Y है आपका FCC में, तो कहाँ कहाँ होगा? सेंटर पर, सॉरी कॉर्नर पर और FCC में। मतलब टोटल आइटम कितने हो जाएंगे? 4। ये तो पहले भी आप प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं, आपको पहले आपको आता भी है। और X जो है आपका, X वो कहाँ है आपका? ऑक्टाहेड्रोफाइट्स पर। तो ऑक्टाहेड्रोफाइट्स पर टोटल तरह से क्या है आपका? फुलफिल है। तो ऑक्टाहेड्रोफाइट्स पर कितने वाइट्स होते हैं? 4 ही होते हैं, राइट। तो ये भी 4 मतलब रेशियो इसका निकाला जाए तो 4:4 मतलब करके कितना हो गया? 1:1 मतलब Y और X हो जाएगा, Y भी हो जाए, Y और X हो जाएगा, राइट। लेकिन इसमें बोला जाता है ऑक्टाहेड्रस जो है आधा भरा हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्या बता देंगे हम लोग कि ऑक्टाहेड्रोफाइट्स क्या है? आधा है। तो Y तो आपका 4 आइटम है ही, लेकिन X क्या बोल रहा है? आधा। तो 4 का क्या? आधा। तो 1/4/2, तो 2 से 2 कट गया, मतलब Y रहेगा आपका 4 गो, तो X कितना रहेगा? 2 गो। मतलब कटम कटाई होगा तो 2 रेशियो कितना? 1, मतलब Y हो जाएगा 2 गो, X क्या हो जाएगा? 1 गो, ठीक है। Y होगा 2 गो, X होगा 1 गो। इसी में बोल दिया 1/3, 1/4, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो यार, ठीक है। अगर वही में बोल दिया कि ऑक्टा, देखिए अब डायरेक्ट मान लीजिए मुजवानी करते हैं, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट मान लीजिए कि एक A आइटम है, एक B आइटम है। तो A जो है आपका FCC में है, ठीक है, और B जो है आपका टेट्राहेड्रोफाइट्स है, ठीक है। और B में बोल रहा है कि मान लिया जाए आपका 3/4 पार्ट जो है वाइट्स B का 3/4 है, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक 3/4 है। तो A तो आपका कितना हो गया? टोटल 4। A तो फिक्स है कि कितना होगा? 4। कहाँ कहाँ? कॉर्नर और फेस पर। अब लेकिन B जो टेट्राहेड्रोफाइट्स भाई वो कितना होते थे? 8। उसका क्या बोल रहा है? 3/4 बोल रहा है, राइट। तो 4 दूनी 8 कट गया, तो 4 रेशियो कितना हो गया? 6। 2 से कटेगा 2, ये हो जाएगा 3, मतलब 2:3। तो A कितना हो गया? 2, तो B कितना हो जाएगा आपका? 3 हो गया। इसी में क्वेश्चन और बना देगा कि A जो है आपका FCC में है, कहाँ है आपका? कॉर्नर पर है, और कहाँ है? कॉर्नर पर है आपका, और है आपका FCC में, फेस पर है, ठीक है। तो कितने आइटम हो जाएंगे? टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो B आइटम है वो बोल दिएगा, मान लिया जाए 3/2 बोल दिया इस बार, ठीक है। कितना 3/2 है? 3/2 नहीं, मान लीजिए 1/4 बोल दिया, ठीक है। 1/4 किसका? टेट्राहेड्रोफाइट्स का बोल दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं बस। तो कितना बोल दिया? 1/4। तो किसका 1/4? तो B आपका टेट्राहेड्रोफाइट्स है, तो B कितने होते हैं? 8 वाइट्स होते हैं। तो B का कितना? 1/4। तो 4 दूनी 8, तो इधर हो गया 4, इधर हो गया कितना? 2, तो और मल्टीप्लाई होगा 2, तो 2:1, मतलब A होगा 2 गो, तो B होगा 1 गो। A to B खत्म, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर क्या कर लेंगे? सेकंड नंबर कर लेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपको करना है, एक बुक है मेरे पास, सो आप इसको भी कर लेंगे। आप 3 पॉइंट तो बोलिएगा ऑक्टाहेड्रोफाइट्स में कहाँ पर ऑक्टाहेड्रोफाइट्स कहाँ कहाँ बनते हैं FCC में? तो FCC में बनता है आपका, कहाँ बनता है? एज और सेंटर पर। एज पे कितना? 1/4, और सेंटर पर टोटल 1, ठीक है। और टेट्राहेड्रोफाइट्स कहाँ कहाँ बनते हैं? तो सिर्फ डायगोनल पर। कितने? डायगोनल पर सिर्फ बनते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, मोड़े हुए हैं इसलिए ताकि आपको दिखे सही से। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन लिख लेना है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन पॉज करके वीडियो आप लिख लीजिए और अभी दोनों बना दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको क्लास में पूछ के पिटाइया करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई वीडियो से प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्लास में समझ नहीं आया था तो इसलिए वीडियो में भी दे दिए हैं आपको। पहले ही आपको वार्निंग हम दे चुके थे कि आपको करके आना है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।